स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स में आज हम करेंगे रोमन न्यूमरल्स एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो रोमन नंबर्स हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ये देख लेते हैं। वी हैव बीन यूजिंग द हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम सो फार। हिंदू अरेबिक नंबर्स अभी तक हम यूज़ करते आ रहे थे। दिस इज़ नॉट द ओनली सिस्टम अवेलेबल। वन ऑफ द अर्ली सिस्टम्स ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स इज़ द सिस्टम ऑफ रोमन न्यूमरल्स। ये बहुत ही पुराना तरीका है रोमन न्यूमरल्स नंबर्स को लिखने का, रोमन तरीका। दिस सिस्टम इज़ स्टिल यूज इन मैनी प्लेसेस। अभी भी बहुत जगह पे रोमन न्यूमरल्स को यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको एक घड़ी दिखाई दे रही है, तो एक घड़ी में यहाँ पे क्लॉक में आपको दिख रहे हैं रोमन नंबर्स। तो जनरली क्लॉक में रोमन नंबर्स भी यूज़ किए जाते हैं। For example, we can see the use of Roman numerals in clocks. Clocks में देख सकते हैं. It is also used for classes in the school timetable. School timetable में हमें लिखना होता है, classes लिखनी होती है, तब भी हम Roman numbers का use करते हैं। और भी बहुत places ऐसी हैं जहाँ पे हम Roman numbers का use करते हैं। अब थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, इनको लिखते कैसे हैं। The Roman numerals लास्ट क्लासेस में भी, 4th 5th क्लासेस में भी आप लोगों ने ये सीखा होगा। यहाँ पे एक तरह का रिवीजन है। यहाँ पर देख लेते हैं कैसे लिखते हैं हम। फर्स्ट 1, दिस इज़ 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये यहाँ तक आपने पढ़ा हुआ है अपनी क्लासेस में। डिनोट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। दिस इज़ फॉलोड बाय x1 फॉर 11। अगर आप x1i लिखते हैं तो ये 11 होता है, xi लिखते हैं तो 12 हो जाता है। इसी तरीके से हम xx लिख देते हैं तो 20 हो जाता है। सम मोर रोमन न्यूमरल्स आर। और भी रोमन न्यूमरल्स हैं इनके अलावा जो हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो यूज़ करते हैं दैट इज़ i। हम 1 के लिए यूज़ करते हैं i, v यूज़ करते हैं हम 5 के लिए, x यूज़ करते हैं 10 के लिए, L यूज़ करते हैं 50 के लिए, C डिनोट्स 100, D डिनोट्स 500, M डिनोट्स 1000। इन्हीं सब को यूज़ करते हुए हमें रोमन नंबर्स को लिखना होता है। द रूल्स फॉर द सिस्टम आर। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए हम ये नंबर्स लिख सकते हैं। फर्स्ट रूल इज़ इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड इट्स वैल्यू इज़ एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर्स। अगर कोई सिंबल रिपीट होता है, जैसे सपोज आई इज़ इक्वल टू 2, आई को हमने 2 बार रिपीट किया है तो हम इसे ऐड कर देंगे। आई मीन्स 1, सो 1 + 1 दैट इज़ 2। इफ़ x एंड x इज़ रिटन, 2 टाइम्स x और x लिखा हुआ है तो दोनों को हमें प्लस करना है। तो x मीन्स 10, so 10 + 10 is 20. Now again x plus x means 10 + 10 + 10 that is 30. मीन्स हमें ऐड करना होता है, जितनी बार भी रिपीट होगा हमें ऐड करनी होती है उस लेटर की वैल्यू, उस सिंबल की वैल्यू। ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। देन सेकेंड रूल, अ सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। बट द सिम्बल्स V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। V, L और D ये रिपीट नहीं होते हैं। मीन्स V, L एंड D ये रिपीट नहीं होंगे, बाकी I, X, C, M ये रिपीट हो सकते हैं। और मोर देन 3 टाइम्स रिपीट नहीं होंगे ये सिम्बल्स। Now next is, if a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of a greater value, its value gets added to the value of the greater symbol. कोई greater symbol होगा, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं V लिखा है, V means 5। किसी greater symbol के right में ऐसा symbol होगा जिसकी वैल्यू कम होगी इससे, तो उसको हम ऐड कर देते हैं जो भी हमारी ग्रेटर वैल्यू का सिंबल होगा। जैसे कि यहाँ पे 5 है, 5 के आगे लिखा है यहाँ पे राइट में लिखा है I।
इट मीन्स हमें 5 में 1 को ऐड कर देना है। यहाँ देख रहे हैं आप 5 + 1 दैट इज़ 6, तो हमें ऐड करना होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं x 1 and 1, सो x I मीन्स आपको क्या करना है, प्लस करने 2 10 में, 10 + 1 and +1 that is 2, 10 + 2 that is 12, and also this L x V, so L is 50, x is 10, V is 5, सभी को हम प्लस कर देंगे, 50 + 10 + 5 that is 65. Next rule is, if a symbol of a smaller value is written to the left of the symbol of greater value, its value is subtracted from the value of the greater symbol. अगर कोई स्मॉलर वैल्यू का सिंबल किसी ग्रेटर वैल्यू के सिंबल से लेफ्ट में लिखा हो, जैसा कि आप देख रहे हैं 5 के लेफ्ट में I लिखा है, इसका सिंबल, इसकी वैल्यू कम है 5 से, तो हमें इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 5 और इसके लेफ्ट में I है, तो इट मीन्स 5 - 1 दैट इज़ 4। I x मीन्स आपको 10 में से 1 माइनस करना है, 10 - 1 दैट इज़ 9। नेक्स्ट इज एक्स एल, अब यहाँ देख रहे हैं L आपका बड़ा है 50 और 10 छोटा है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 50 - 10, 50 - 10 दैट इज़ 40। एक्स सी, C is 100 and 10 x is 10, so 100 - 10 that is 90। इस तरह से इस रूल को फॉलो करना है। नाउ E रूल, द सिंबल्स V, L, D are never written to the left of a symbol of greater value। V, L और D को कभी भी लेफ्ट में नहीं लिखा जाता, किसी भी ग्रेटर सिंबल के। कोई बड़ा सिंबल होता है उसके लेफ्ट में नहीं लिखना है। द सिंबल I कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। V और X से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है I को। I का जो सिंबल है, जो इसकी वैल्यू है, सिर्फ V और X के लेफ्ट में लिखा जा सकता है, मीन सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। द सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M, C ओनली। X वाला जो सिंबल है वो L, M, C से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये सभी रूल्स को फॉलो करते हुए हमें रोमन नंबर्स लिखने होते हैं। यहाँ पे कुछ रोमन नंबर्स लिखे हुए हैं, इसमें से बहुत सारे रोमन नंबर्स आप जानते हैं। I 1 हो गया, 2 यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 टाइम्स I, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन 20, 30, 40। अब 40 को हमें कैसे लिखना है, क्योंकि 50 L होता है, सो L लेफ्ट में हमें 10 लिखना होगा, तो ये हो जाएगा 40, यानी 50 - 10 दैट इज़ 40। अब 60 करना होगा तो L प्लस करना है तो राइट में लिखेंगे, प्लस 10 दैट इज़ 60, 50 + 10 दैट इज़ 60, 50 + 2 बार यहाँ पे x है मीन्स 20, 70 हो गया। L 3 टाइम्स x हो गया तो 80। अब हमें जब 90 लिखना होगा तो हमें लिखना पड़ेगा x और C इज़ 100 और लेफ़्ट में लिखने से 10 को ये -10 हो जाएगा, दैट इज़ 90। 100 - 10 दैट इज़ 90, ये 90 हो जाएगा और C हमारा 100 होता है। इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं, ट्राई दीज में 73 और 92 इसका रोमन नंबर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम 73 का लिख लेते हैं। 73 को हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे 70। अब 70 के लिए हमें क्या करना होगा, 50 + 20 ये लिखेंगे, देन +3। अब यहाँ देखिए 50 को क्या लिख सकते हैं हम L, और 20 को क्या लिख सकते हैं X, और X 20 हो गया, +3, 3 मीन्स I, दिस इज़ 73।
नाउ 92 के लिए क्या करना है आपको, पहले 90 लिखना है, सो 100 माइनस 10 दैट इज़ 90, देन 2। अब 100 क्या होता है, 100 होता है C माइनस, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे माइनस के लिए हमें क्या करना है, x इधर लिखना है, उसके बाद 2 लिखना है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा I और ये भी I। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, XCII। सो दिस इज़ 92 एंड दिस इज़ 73। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, राइट इन रोमन न्यूमरल 69 एंड 98। 69 को देखिए 60 + 9 लिख सकते हैं हम, और 60 को हम लिखेंगे 50 + 10 + 9। अब 50 को हम क्या लिखेंगे, 50 हमारा हो गया ये L, उसके बाद +10 है तो ये x आ गया, ये हो गया हमारा 60, और 9 आपको पता है 10 और लेफ्ट में लगा देंगे I, तो ये हो गया 9। तो दिस इज 69, LXIX, इस तरह से हमें 69 लिख देना है। 98 के लिए पहले 90 बनाना है, तो 100 - 10 करेंगे, 100 - 10 + 8, 100 हमें पता है C होता है, माइनस किया हुआ, इट मीन्स लेफ्ट में लिखना है आपको 10 को, प्लस 8 VII लिखना है, ये आप सबको प्लस कर देंगे, XCVII, ये हो गया हमारा 98। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और NCERT चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।